अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। हम लोग इससे पिछले वाले दर्स में इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया की बात पढ़ चुके हैं और उसको मिसालों के साथ ये समझ चुके हैं कि इस्तिआरा तसरीहिया कहते हैं ऐसे इस्तिआरा को जिसमें मुशब्बा बिही की सराहत की गई हो और मुशब्बा बिही और मुशब्बा को हस्फ कर दिया गया हो। और इस्तिआरा मकनिया बोलते हैं कि जिसमें मुशब्बा रखा गया हो और मुशब्बा बिही को हस्फ कर दिया गया हो, लेकिन मुशब्बा बिही के लवाजिम में से कोई लाजमा जिक्र हो। ये इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया की मिसाल है की तारीफ़ है और उसको मिसाल के साथ आप बखूबी समझ सकते हैं। कई मिसालें उसकी बताई गई हैं, उसकी बहुत सारी मिसालें सबक में है, समझाई गई हैं, उसकी मश्क भी कराई गई है। आप इसे जान लीजिए। चलिए अब आज का जो मेन सबक है, मेन दर्स है तक़सीमुल इस्तिआरा इला असलिया व तबइया। किसी चीज़ की कई तरह से तक़सीम होती है, कई एतबारात उसके होते हैं, तो उसकी कई तरह से तक़सीम भी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्फ में अफ़आल के बारे में, कभी किसी काम के होने या ना होना इस बात और नफ़ी के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में की गई हैं, मुस्बत मनफ़ी। और कभी वहाँ ये एतबार किया गया है कि किसमें फ़ाइल पता है, किसमें फ़ाइल नहीं पता होता है। तो फ़ाइल पता होने और फ़ाइल ना पता होने के एतबार से भी अलग अलग किस्में की गई हैं। जिसमें फ़ाइल पता होता है उसे मारूफ नहीं पता होता है, मजहूल। और कभी ज़माने के एतबार से कि किसमें माजी है और किसमें हाल और मुस्तक़बिल है, इस लिहाज से भी उसकी अलग अलग तक़सीम की गई है। तो जब किसी चीज़ की कई किस्में होती हैं और कई बार कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि उसकी 2 किस्में हैं, कभी 3 किस्में हैं, कभी इतनी किस्में हैं, तो आपको इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जानना चाहिए कि उस चीज़ के अलग अलग एतबार हैं। उस चीज़ के अलग अलग एतबार होने की वजह से उसकी अलग अलग किस्में कायम की गई हैं। तो यहाँ जो है मुशब्बा और मुशब्बा बिही के होने और ना होने, जाहिर है इस्तिआरा जो है, इस्तिआरा बताया गया कि इस्तिआरा की तारीफ़ ये है कि इस्तिआरा ऐसी तशबीह है जिसके 2 तरफ में से एक तरफ हज़फ कर दिया गया हो। इस्तिआरा ऐसी तशबीह है जिसके 2 तरफ में से एक तरफ हज़फ कर दिया गया हो। तो अब यहाँ इस्तिआरा की जो तक़सीम 2 तक़सीम की गई है, इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया। इस्तिआरा तसरीहिया और इस्तिआरा मकनिया जो अलग अलग 2 तक़सीम की गई है, वो इस एतबार से की गई है कि वो वहाँ मुशब्बा बिही है कि नहीं है, मुशब्बा ज़िक्र है कि मुशब्बा बिही ज़िक्र है। लेकिन अब यहाँ जो इस्तिआरा की 2 किस्में की जा रही हैं, असलिया व तबइया, उस जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा जारी हुआ है उस लफ्ज़ की बनावट क्या है सरफ़ी एतबार से, यानी उसकी साख्त क्या है, उसकी बनावट के एतबार से भी इस्तिआरा की तक़सीम की गई है। अब अगर जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा जारी किया गया है वो लफ्ज़ अगर जामिद है, इसमें जामिद है या मस्दर है, मस्दर ही भी बहुत असल होता है, तो उसको कहते हैं कि ये इस्तिआरा असलिया है। और अगर जिसमें इस्तिआरा जारी हुआ है अगर वो जामिद नहीं है बल्कि फ़ेल है या मुश्तक है, तो कहेंगे इस्तिआरा तबइया है। असल में तबइया आप इस लफ्ज़ को समझ सकते हैं, इस लफ्ज़ से ही तबइया ये ताबे से है, यानी किसी के ताबे है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए सकतल गज़ब के माने इंतहल गज़ब, तो ये सकता
सुकूत गज़ब या इंतहाए गज़ब के माना में होगा तभी ना सकता को इंतहा के माने में करेंगे, इंतहा के माने में करेंगे। यानी अगर कहने का मतलब यह है कि अगर दो मसदर की मीनिंग एक होती है तो उनसे जो अफ़आल बनते हैं जाहिर है तभी जाकर के उनकी मीनिंग एक होगी। यानी अगर जलसा कादा के माने में है तो इसका मतलब यह हुआ कि जुलूस क़ुऊद के माने में है। अगर जुलूस क़ुऊद के माने में न होता तो जलसा कादा के माने में न होता। यानी फेल या मुश्तक का उस माने में होना मसदर के एक होने की वजह से है, मसदर के एक माने में होने के ताबे है कि मसदर एक माना में है, मसदर एक माना में है, इसी वजह से उसके अफ़आल और उसके मुश्तक्कात एक माना में है। जाहिर है ये जलसा कादा के माने में होगा, जालिस कायद के माना में होगा। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि जुलूस क़ुऊद के माना में है। तो मसदर जो अफ़आल और मुश्तक्कात होते हैं वो सही मानों में मसदर के ताबे होते हैं, है ना। इस वजह से उनको तबैया कहा गया है। जिस लफ्ज में इस्तिआरा जारी हुआ है, जिस लफ्ज में इस्तिआरा जारी हुआ है, अगर वो लफ्ज इसमें जामिद है या वो मसदर है तो कहेंगे इस्तिआरा असलिया है, और अगर वो फेल है या मुश्तक है तो बोलेंगे इस्तिआरा तबईया है। देखो, तक़सीमुल इस्तिआरा इला असलिया व तबईया, इस्तिआरा की तक़सीम असलिया व तबईया की तरफ। अल अमसिला, मिसालन, क़ाल अल मुतनब्बी यसिफ़ु क़लमन, मुतनब्बी ने कहा, वो कलम का बयान कर रहा है। यमुज्जु ज़लामन फ़ी नहारिन लिसानुहु व यफ़हमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ। यमुज्जु ज़लामन फ़ी नहारिन लिसानुहु व यफ़हमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ। यमुज्जु ज़लामन, तारीकी की कुल्ली करती है उसकी ज़ुबान। यमुज्जु ज़लामन लिसानुहु फ़ी नहारिन, उसकी ज़ुबान दिन में तारीकी की कुल्ली करती है। व यफ़हमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ, और उस शख्स की तरफ से जो कहता है, यानी कहने वाले की बात वो समझ लेता है। कलम जो सुनता नहीं है, कलम सुन तो नहीं पाता है लेकिन कहने वाले की बात समझ लेता है। देखो, यहाँ कलम का बयान किया गया है, कलम की तारीफ की गई है कि कलम के अंदर क्या खूबी है। तो कह रहा है यमुज्जु लिसानुहु, कलम की ज़ुबान तारीकी की कुल्ली करती है दिन में। समझ गए? नहीं समझ पाएंगे। कलम की ज़ुबान मतलब निब। निब जो है वो स्याही उगलती है सफ़ेद कागज़ पर। सही है? निब स्याही की कुल्ली करती है सफ़ेद कागज़ पर। सफ़ेद कागज़ पर निब स्याही की कुल्ली करती है। तो निब को लिसान कहा है, स्याही को ज़लाम कहा है, और सफ़ेद कागज़ को नहार से तशबीह दिया। यह सब इस्तिआरा तसरीही है। रीशतुल कलम, कलम की निब को तशबीह दिया है लिसान से, और स्याही को, सवाद को, मिदाद को तशबीह दिया है ज़लाम से, और अलवर्क अल अबियस को, सफ़ेद कागज़ को तशबीह दिया है नहार से। तो कह रहा है यमुज्जु ज़लामन फ़ी नहारिन लिसानुहु। अब आप समझ गए होंगे, यानी उसकी ज़ुबान, यानी कलम की ज़ुबान तारीकी की कुल्ली करती है फ़ी नहारिन, दिन में, व यफ़हमु अम्मन क़ाल मा लैसा यस्मउ, और समझ जाती है
अम्मन काला, और समझ जाती है उस शख्स की तरफ से जिसने कहा है, जो कलम सुनती नहीं है। चलो अपने काम किए तो वह माना, मफहूम, तर्जमा, अपने काम की बहस करते हैं। लिसान में अच्छा असलिया और तबैया जारी करने के लिए तसरीहिया और मकनिया की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तसरीहिया और मकनिया भी आप जारी कर लें तो आपका वो सबक पक्का हो जाएगा, पर असलिया और तबैया की जानकारी के लिए सिर्फ लफ्ज़ की बनावट देखना होता है। असलिया और तबैया जारी करने के लिए सिर्फ लफ्ज़ की बनावट देखना होता है कि यहाँ लफ्ज़ की बनावट क्या है। लिसानुहु, लिसान, इसमें इस्तिआरा जारी किया गया है। कैसे? क्योंकि रीशतुल कलम को शुब्बिहत रीशतुल कलम बिल लिसान, रीशतुल कलम को लिसान से तशबीह दी गई है। तसरीह है। चलिए, लेकिन लिसान की बनावट क्या है? हम देख रहे हैं कि ये जामिद है। चलो, जामिद है तो असलिया है कि तबैया है? जामिद है तो असलिया है। ज़लामन, तारीकी, जाहिर है ये भी फेल या मुश्तक नहीं है तो असलिया है। नहार, ये भी फेल या मुश्तक नहीं है तो असलिया है। तो अगर जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा जारी किया गया हो वो लफ्ज़ अगर फेल या मुश्तक ना हो, यानी मस्दर या जामिद हो, दोनों में से कोई भी हो, तो बोलेंगे ये इस्तिआरा असलिया है। और अगर मस्दर या जामिद में से कुछ नहीं है बल्कि फेल या मुश्तक है, फेल है या अस्माए मुश्तक्का में से कुछ, जैसे इस्म फ़ाइल है, इस्म मफ़ऊल है, इसमें तफ़ज़ील है, सिफ़त मुशब्बा है, या इस तरह का कोई और मुश्तक है जैसे मुबालगा है, आला है, तो हम कहेंगे कि वो तबईया है। वक़ाला युखातिबु सैफ़ुद्दौला, और सैफ़ुद्दौला को मुखातब करता हुआ कहता है शायर, उहिब्बुका या शम्स ज़मानी व बदरहु व इन लामनी फ़ीका सुहा वल फ़राक़िदु। उहिब्बुका या शम्स ज़मानी व बदरहु व इन लामनी फ़ीका सुहा वल फ़राक़िदु। उहिब्बुका या शम्स ज़मान, ऐ ज़माने के सूरज, व बदरहु, और उसके चाँद। उहिब्बुका या शम्स ज़मानी व बदरहु, ऐ ज़माने के सूरज और ज़माने के चाँद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, यहाँ सूरज चाँद किसको कह रहा है? सैफ़ुद्दौला को। तो एकदम साफ है कि सैफ और बद्र में इस्तिआरा है। इस्तिआरा आप समझ गए हैं कि अगर किसी लफ्ज़ का माना कुछ होता हो और उससे मुराद कुछ लिया जाता हो, लफ्ज़ को उसके उस माने में ना इस्तेमाल किया जाए जिस माने के लिए उसको बनाया गया हो, तो ऐसा अगर कुछ है तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि शम्स और बद्र में इस्तिआरा है। उहिब्बुका या शम्स ज़मानी व बदरहु व इन लामनी फ़ीका सुहा वल फ़राक़िदु। अगरचे मेरी मलामत करें तुम्हारे बारे में छोटे छोटे सितारे, सुहा फ़राक़िद छोटे छोटे सितारों के नाम हैं। तो कहा कि ऐ ज़माने के चाँदो सूरज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगरचे छोटे छोटे सितारे मेरी मलामत करें तुमसे मोहब्बत करने के सिलसिले में। क्या कह रहा है? ये साफ तौर से ये कह रहा है कि ऐ सैफ़ुद्दौला, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ऐ सैफ़ुद्दौला, जो कि चाँद की तरह हो, सूरज की तरह हो मेरे लिए। और ऐ लोगों, जो छोटे छोटे सितारों की तरह हो सैफ़ुद्दौला के सामने। तो यहाँ लोगों को, अगरचे तुम लोग मेरी मलामत करो लेकिन मैं सैफ़ुद्दौला से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा, ये माना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ शम्सुज़्ज़मान, बदरहु बदरुज़्ज़मान, सुहा और फ़राक़िद, शम्स और बद्र सैफ़ुद्दौला को कहा है, और आवाम को, आमतुन्नास को यहाँ सुहा और फ़राक़िद कहा है। तो आइए देखते हैं इस लफ्ज़ की बनावट क्या है। क्या शम्स और बद्र कोई फ़ेल है?
कोई मुश्तक अस्माए मुश्तक्का में से कुछ है? नहीं। इसका मतलब या तो मस्दर होगा या जामिद होगा, तो ये जामिद है, आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। सुहा और फराकिद भी इसी तरह से, ना तो कोई फेल है और ना ही ये कोई मुश्तक है। वहिब्बुका या शम्स ज़माने व बदरहू, ए ज़माने के चाँद और सूरज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व इन लामनी फ़ी का सुहा वल फराकिद, अगरचे मेरी मलामत करें तेरे सिलसिले में सुहा और फराकिद, छोटे छोटे सितारे अगरचे मेरी मलामत करें। आप देख रहे हैं इसमें भी इस्तिआरा असली यही आप पाए। फतन अशक़तहुल बाबिलियत हिक़बतन, एक ऐसा नौजवान जिससे बाबिलिया ने बहुत पहले से मोहब्बत कर रखा है, पुराने ज़माने में ही मोहब्बत कर लिया था। एक ऐसा नौजवान है, मरसिए में कह रहा है शायद कि ऐसा नौजवान था। ज़माने जहलियत में शराब पीना कोई ऐसी की बात नहीं थी, बल्कि शराब पी करके अपने घरों में रहना, बदमस्त रहना, ये ज़माने जहलियत में ये उनकी शराफत थी। और ये शरीफ होने के लिए कि बहुत रईस हैं, शरीफ हैं, वो लोग शराब करते, मजलिसें रचाते, रक्कासाएँ नचाते, तो यही सब काम करते थे और अपनी शराफत का ऐलान करते इन तमाम चीज़ों से। तो कहा ये एक ऐसा नौजवान था जिससे बाबलिया ने पुराने ज़माने में ही इश्क कर रखा था। फलम यशफ़िहा मिनहु बिरश्शिन वला लथमिन, तो क्या किया, चूसने और बोसा लेने ने उसको शिफा नहीं दिया उसकी तरफ से। यानी ये बाबलिया जो है उसके होठों का बोसा लेती, उसके रुखसार का बोसा लेती, उसको चूमती, उसके होठों को चूसती। तो इन जो पी रहा था ना, तो कहा कि ये शराब उसके होठों का बोसा ले रही है। तो कहा इससे उसको तसफ़्फ़ी नहीं होती थी, यानी खूब पीता था और बाबलिया ने उससे इश्क कर रखा था। बाबलिया यहाँ शराब को कह रहा है, ज़ाहिर है बाबलिया में यहाँ इस्तिआरा है। और आप देख रहे हैं कि हाँ, ना तो ये फेल है और ना ही ये मुश्तक है। चलो इस्तिआरा असली हमने देख लिया, आइए देखते हैं इस्तिआरा तबईया। क़ाल ताला वलम्मा सकत अन मूसल गज़बु अख़ज़ल अलवाहा व फ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। और जब हज़रत मूसा से गुस्सा खामोश हो गया, गुस्सा बोलता है क्या, और जब हज़रत मूसा से गुस्सा खामोश हो गया, वलम्मा सकत अन मूसल गज़ब, और जब हज़रत मूसा से गुस्सा खामोश हो गया, अख़ज़ल अलवाहा, तो तख्तियों को लिया, वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून, और उसके नुस्खे में हिदायत थी और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। हमें मेन महल शाहिद है। और जब हज़रत मूसा से गुस्सा खामोश हो गया, गुस्सा खामोश हो गया, गुस्सा कोई खामोश होता है क्या? इसका मतलब खामोश होने, गुस्सा तो था वो तो ठीक है, गुस्सा खामोश हो गया, सकता में इस्तिआरा है। इंतहाए गज़ब को, इंतहा को सकता कहा है, इसी में इस्तिआरा है। आप देख रहे हैं सकता कोई फेल है या कोई मुश्तक है क्या, तो आप पाएंगे फेल है, लिहाजा ये इस्तिआरा मकनी है। आप समझ गए। इस्तिआरा असलिया और तबईया किसको कहते हैं? इस्तिआरा असलिया ऐसे इस्तिआरा को कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसमें इस्तिआरा जारी किया गया हो, वो लफ्ज़ अगर मस्दर हो या जामिद हो तो उसको इस्तिआरा असलिया बोलते हैं। और इस्तिआरा तबईया जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा, उसके करीना वगैरह को नहीं देखना है, ना करीना देखना है, ना ये देखना है कि ये मुशब्बा है कि मुशब्बा भी है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। बल्कि जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा जारी हुआ हो, अगर वो लफ्ज़ कोई फेल हो या वो लफ्ज़ कोई मुश्तक हो तो उसे इस्तिआरा तबईया कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस्तिआरा असलिया और तबईया की बहस ख़त्म हुई है। अब आगे तमरीन दी हुई है, इसको पढ़ो और सोचो कि इसमें कौन सा इस्तिआरा जारी हुआ है, इस्तिआरा असलिया जारी हुआ है या इस्तिआरा तबईया जारी हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।